नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इस न्यू वीडियो के अंदर। आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब आप इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर एडमिशन लोगे तब उस टाइम पे आपके साथ कौन कौन के डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। जो डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास लिस्ट है तो आपको कोई भी परेशानी पूरे इंजीनियरिंग के एडमिशन तक नहीं होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्टली आपके सामने जो लिस्ट आई है वो है 24 डॉक्यूमेंट्स, और इतने सारे डॉक्यूमेंट्स आपको नहीं लगेंगे। उनमें से कुछ डॉक्यूमेंट्स है जो अगर आपने मिस कर दिए तो कोई बात नहीं, पर ये जो डॉक्यूमेंट्स है ये हर स्टूडेंट के पास होने चाहिए उसके बेटर फ्यूचर के लिए। तो चलिए डिस्कस करते हैं वन बाय वन। एक तो ये जो लिस्ट है ना पूरी मैंने बनाई थी मेरे टाइम पे। तो मैं आपको बता दूं कि हमारे टाइम पे कोविड चल रहा था, तो कॉलेज के अंदर कंपलसरी था कि कोविड का सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो ये वाला जो फर्स्ट है अगर आपके पास ना हो तो भी चल जाएगा। और उसी के अभी बाद में देखते हैं कि आधार कार्ड। सबसे पहले आपको आधार कार्ड ज़रूरी है। आधार कार्ड का ओरिजिनल प्रिंट आउट विथ कलर जेरोक्स आपको लेना है, मतलब कलर जेरोक्स लाना है। और उसके बाद इलेक्शन कार्ड भी ऐसा मैंडेटरी नहीं है कि आपको इलेक्शन कार्ड चाहिए करके, अगर होगा तो अच्छी बात है। MSTCT का हॉल टिकट आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि जब अभी आपका रिज़ल्ट आने वाला है, रिज़ल्ट के वक्त आपको हॉल टिकट की ज़रूरत लगेगी, तो हॉल टिकट आपको संभाल के रखना है। उसके बाद जब आपकी मार्कशीट आ जाएंगी MSTCT की, उसकी आपको प्रिंट लेनी है। क्यों लेनी है वो बताता हूँ। एक तो कैसा रहता है कि जब आपका FC वेरीफाई होता है, मतलब कि जो स्टेप्स होते हैं उनमें एक स्टेप होता है FC का, तो उसका भी डॉक्यूमेंट के वक्त आपको जो है मार्कशीट लगती है आपके MSTCT, उसके लिए वो लेनी है। बाद में आता है फाइनल मेरिट लिस्ट। जब आपका हॉल टिकट आएगा उसके बाद तो आपने रिजल्ट देख लिया है, रिजल्ट के देखने के बाद मतलब स्कोर कार्ड आ गया, उसके बाद आपकी आती है फाइनल मेरिट लिस्ट। ओके, ये पहले आती है प्रोविजनल मेरिट लिस्ट, उसके बाद आता है फाइनल मेरिट लिस्ट। तो फाइनल मेरिट लिस्ट के बाद आपको जो है कॉलेज का प्रेफरेंस लिस्ट डालना है। तो जब एक फॉर्म जो आएगा MSTCT के पोर्टल के ऊपर, वो फॉर्म फिलअप करने के बाद आपको मिलेगी कॉलेज प्रेफरेंस लिस्ट जो आपने दी होंगी। तो उसके एक जो है PDF फॉर्मेट आता है, वो भी आपको क्या करना है, सेव करना है। उससे क्या होगा कि जब आप कैपराउंड 1 में भर रहे हो तब तो आपको ध्यान है, तो जब कैपराउंड 2 में भर रहे हो ना तब आपको एक आइडिया रहती है कि हाँ ये मैंने भरी थी, अभी नेक्स्ट टाइम हमको शिफ्ट करना है, चेंज करना है, क्या चेंजेस लाने, उसके लिए आपको इसकी जेरॉक्स तो लगेगी, तो ये भी आप करवा लो। उसके बाद FC वेरीफाइड डॉक्यूमेंट। एक बार जो आपका कैपराउंड 1 में से आपका कंफर्म होगा कि ये करना है वो करना है, तो उसके पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि डॉक्यूमेंट वेरीफाई करना है। डॉक्यूमेंट वेरीफाई कहाँ से करोगे? इंजीनियरिंग कॉलेज इन यूनिवर्सिटी। आपके जो इंजीनियरिंग कॉलेज रहते हैं आपकी जो सिटी में कौन सा है उसके ऊपर FC वेरीफाई आपको करना पड़ेगा। उसके लिए जो सिटी के पोर्टल के ऊपर ही आएगा कि आपके नज़दीक कहाँ पर FC सेंटर है, तो वहाँ जाके आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करना पड़ेगा। तो ये तो मैंडेटरी स्टेप्स है। उसके बाद जो भी आपका कॉलेज अलॉट होगा, मेरे टाइम पे मुझे SGS अलॉट हुआ था, तो आपको जो भी अलॉट होगा उसका एक अलॉटमेंट लेटर होता है, उसका ज़रूर से प्रिंट आउट ले लेना। उसके 1-2 कॉपी एक्स्ट्रा रखना, क्योंकि उसमें जो है ID रहता है और वो ID आपके लिए बहुत जो है इम्पोर्टेंट रहता है। तो आगे जाने के बाद आपको वही ID पूछते हो, आपका जो अलॉटमेंट नंबर है वो। उसके बाद ये जो JEE की मार्कशीट है वो आपकी ज़रूरत ऐसे तो है नहीं, क्योंकि अगर आप MSTCT से एडमिशन ले रहे हैं तो उसकी आपको आवश्यकता नहीं, पर अगर आपके पास है तो रख लीजिए साइड में। उसके बाद 11-12 का आइडेंटिटी कार्ड, उसकी भी ऐसी कुछ ज़रूरत नहीं कि आपको होना चाहिए, हाँ, पर अगर है तो अच्छी बात है, आपको इन फ्यूचर कभी भी काम आ सकता है। 10th की मार्कशीट, हाँ 10th की मार्कशीट आपको लगेंगी, पर अगर आपके पास 10th की सनद है, ठीक है, अभी आप 12th पास हो गए हो, मतलब CT के लिए प्रिपरेशन भी हो गई थी और मार्क्स अभी के आने वाले, तो 10th तो पास होगी, उसकी सनद भी आ गई, पर 12th पास हुई है, पर 12th की सनद अभी तक आपकी नहीं आई होगी। अगर आ गई है तो अच्छी बात है, पर नहीं आ गई हो तो आपको 10th की मार्कशीट आपको आगे देनी पड़ती है। तो आपको 10th की मार्कशीट, 10th की सनद, 11th की मार्कशीट की ज़रूरत नहीं है, 12th की मार्कशीट तो होंगी तो भी चलेगी। 12th की सनद है, बहुत बढ़िया, नहीं है कोई बात नहीं। सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो आपका TC है। ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट आपको निकालवाना है आपके जो भी स्कूल से आपने 11-12 की है वो, ठीक है, स्कूल हो कॉलेज हो वहाँ से, तो आपको ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट लाना है, वो सबसे इम्पोर्टेंट है।
उसके बाद अगर आपका ओपन कैटेगरी में है, ओपन में भी EWS आता है, तो आपको EWS का सर्टिफिकेट लगेगा। जो भी स्कीम के अंडर आपका आना है तो वो सर्टिफिकेट आपको चाहिए। अगर ओपन है तो सर्टिफिकेट नहीं होगा, पर अगर पर्टिकुलर उसमें से कौन सी तो भी कास्ट है तो उसका कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा। तो यहाँ पर देख सकते हो 21 नंबर में कास्ट सर्टिफिकेट है, तो को कास्ट सर्टिफिकेट साथ में रखना है। उसके बाद है इनकम सर्टिफिकेट। अगर EWS है तो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के अंडर अगर आप आते हो तो आपके पास जो है इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो भी वैलिड मतलब कि चालू ईयर का होना चाहिए, तो वो भी ध्यान रखो। बाद में है रहिवासी सर्टिफिकेट, नेशनलिटी एंड डोमेसाइल, मतलब कि आप इंडियन सिटीजन हो, महाराष्ट्र से बिलोंग करते हो या भी कहाँ से भी बिलोंग करते हो, पर जो है इंडिया से बिलोंग करते हो, इसके लिए एक नेशनलिटी सर्टिफिकेट आता है, वो आपको बनवा लेना है। ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट हो गया। बर्थ सर्टिफिकेट भी आपको चाहिए रहता है। अगर किन किन कॉलेज के अंदर मांगते हैं तो आपको देना पड़ेगा, बहुत से कॉलेज में अभी ये नहीं मांगते। सबसे इम्पोर्टेंट बैंक अकाउंट, जो आपका बैंक अकाउंट है अगर SBI में है तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं भी है तो भी ठीक है, मतलब कौन सा भी बैंक अकाउंट चलता है। पर अगर SBI का है तो आपका जो बेनिफिट्स है वो कैसा है कि जो बड़े बड़े कॉलेज रहते हैं उनके अंदर जो आप कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो तो फीस भरनी है। फर्स्ट ईयर में भर रहे होगे, सेकंड ईयर में भरोगे, थर्ड ईयर में भरोगे और फाइनल ईयर में भरोगे। पर हर टाइम कैसा फीस 80,000, 90,000, 1 लाख ऐसे रहते हैं, तो बड़े बड़े अमाउंट रहते हैं। तो बड़े अमाउंट के लिए जो कॉलेज है, कॉलेज क्या करता है, SBI कलेक्ट, क्या कॉलेज वाले क्या करते हैं, SBI कलेक्ट नाम का एक पोर्टल रहता है, उसके अंदर आपको कॉलेज फीस भरने रहती है। तो इस टाइप का अगर SBI कलेक्ट से अगर आपको अच्छे से मतलब गो थ्रू करना है, अगर SBI का अकाउंट है तो बहुत बढ़िया है, नहीं होगा तो भी ऐसे कुछ आपको प्रॉब्लम्स नहीं होने वाली है। बाद में है निर्गम 10th का, जो हम बोलते हैं निर्गम उत्तरा। तो मेरी तो स्कूलिंग गांधी विद्यालय से हुई थी, तो मेरा उधर से हुआ था। तो आप निर्गम भी निकाल लो। निर्गम का भी जो है फर्स्ट टाइम जब आपका एडमिशन होता है तब काम पड़ता है, किन कॉलेज में नहीं पड़ेगा पर बहुत से कॉलेज में पड़ता है। तो आपको ये जो है 24 डॉक्यूमेंट्स आपको प्रिपेयर करने हैं और आपको एक बंच बनाना है। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि आपको एक बंच नहीं, आपको 3 बंच बनाने हैं। एक तो बंच हो गया आपके खुद के लिए, जो आपके पास संभाल के रखो, इन फ्यूचर जब भी डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी एक फाइल के अंदर देखा ये सब डॉक्यूमेंट्स से करता। पर जो सेकंड जो जेरोक्स की जो शीट होगी आपको कॉलेज के अंदर सबमिट करनी पड़ती है। एक ओरिजिनल सेट देना पड़ता है, एक आपको जेरोक्स सेट। जब भी कॉलेज के अंदर जाओगे ना तब ऐसा उनके सिस्टम रहता है कि वहाँ पर जाओ, उनका एक फॉर्म आता है, उनका एक पेपर आता है, उसके अंदर आपको फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपका नाम सब डिटेल्स भरने हैं। सब डिटेल भरने के बाद वहाँ पर लिखा होता है कि उन कॉलेज को एक्चुअल में इनमें से कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। इन 24 डॉक्यूमेंट से 10, 12, 15 जो है डॉक्यूमेंट्स उनको लगते हैं, तो वो ऐसे मेंशन कर देते हैं। तो आपको उसको टिक करना है, आपको यस डालना है, टिक करना है, यस करना है, टिक करना है। अगर टिक करके नो किया है इसका मतलब कि मैं बाद में वो आपको जो है दे दूंगा, ऐसे कॉलेज को हम बोल रहे हैं। तो ऐसे करने के बाद लास्ट में आपको साइन करना है। उस पेपर के पीछे आपको सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो है लगाने हैं, उसका बंच बनाना है। वो कॉलेज के अंदर देते हैं, उसके साथ वैसा ही सेम एक बंच होता है, वो भी कॉलेज के अंदर देते हैं। मतलब 2 सेट है कॉलेज के अंदर आपको देना पड़ता है और एक सेट जो है खुद के पास रखो। इस तरह से आपको जो है सेट प्रिपरेशन करना है, जो आपको इन फ्यूचर बहुत काम आएगा। अगर कोई भी डाउट्स आपको एक्स्ट्रा है डॉक्यूमेंट्स के रिलेटेड तो मुझे कमेंट सेक्शन में डाल दो। आई विल श्योर दैट मैं आपकी क्वेश्चंस के जो आंसर्स दे पाऊँगा। तो यही था आज की वीडियो के अंदर। अगर आपको जो वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और ऐसे ही MST CET के रिलेटेड जो है जानकारी आपको चाहिए, कॉलेज का फर्स्ट ईयर का एक्सपीरियंस कैसा होता है, क्या किस तरह से कॉलेज में जो एटमॉस्फेयर है अगर उसके थ्रू आपको मतलब गो थ्रू होना है तो आप मेरे चैनल के ऊपर देख सकते हो। और चैनल्स में एक रिकमेंडेड चैनल में जो है मेरा एक व्लॉगिंग चैनल है, वहाँ पर आप देख सकते हो कि कॉलेज के रिलेटेड मैंने कुछ व्लॉग्स डाले हैं। तो वो व्लॉग्स को देखने के बाद आपको पता चलेगा कि हाँ कॉलेज लाइफ ये थोड़ा इस टाइप का है। तो यही था आज की वीडियो में। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।